जिस रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है? वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई? हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि नई मूर्ति की आवश्यकता क्या पड़ी। मुझे कोई न्योते की आवश्यकता नहीं है, हमारे हृदय में बसे हैं भगवान राम। राम मंदिर को लेकर पूरा देश एक सूत्र में बनता नजर आ रहा है, तो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के दो तरह के बयान कांग्रेस की मनस्थिति बता रहे हैं। एक तरफ वो मूर्ति को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपनी श्रद्धा और आस्था की बानगी दे रहे हैं। अब छिंदवाड़ा से आई इन तस्वीरों को देखिए। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में अयोध्या में राम मंदिर बनने को लेकर ऐसा उत्साह है कि जिला कांग्रेस कमेटी 21 दिवसीय श्री राम महोत्सव का आयोजन कर रही है। इन दो तस्वीरों की तरह ही कांग्रेस कंफ्यूजन में नजर आ रही है। कभी राम को लेकर कांग्रेस का एक धड़ा सवाल खड़े करता है, तो एक धड़ा भगवामय नजर आता है। पूर्व सीएम कमलनाथ का हिंदुत्व वाला बयान या फिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा करवाना भी उदाहरण था। हिंदुत्व और राम मंदिर को लेकर दिग्गज ने एक बार फिर लूज बॉल फेंकी, तो बीजेपी ने तुरंत पूरी ताकत से बल्ला घुमाया, जिसके बाद कांग्रेस कैच की आस में जैसे मैदान से बाहर होती दिखी। यही मूल चरित्र और स्वरूप कांग्रेसियों का है कि जो एक दिव्य और भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसमें अड़चन कैसे डाली जाए, उसमें षड्यंत्र कैसे रचा जाए, उसमें अड़ंगे कैसे लगाए जाए, यही कांग्रेसी करते दिख रहे हैं। इसीलिए पुराने समय में जिस तरीके से साधु संतों के यज्ञ में राक्षस विघ्न डालते थे, यही आज स्वरूप कांग्रेसियों का। रामलला की मूर्ति पे सालों साल से आरती होती थी। विवाद की वजह से सब कुछ वहाँ रुका हुआ था, स्टैंड स्टिल था। उसके बाद जिस तरह से लोगों ने उस मूर्ति के लिए जान दी, आज उस मूर्ति की स्थापना नहीं हो रही है। ये सही सवाल उन्होंने उठाया, आखिर उस मूर्ति का हुआ क्या? कांग्रेस में ये कंफ्यूजन केंद्र से लेकर राज्य तक नजर आता है, तो इसके उलट एक सी नजर आने वाली बीजेपी को इसका फायदा मिलता रहा है। अब 22 जनवरी का दिन नजदीक है, तो इस तरह के मुद्दे तूल पकड़ते दिखाई दे सकते हैं। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, अयोध्या राम मंदिर को लेकर क्या कंफ्यूजन में है कांग्रेस? सवाल नंबर 2, स्टैंड क्लियर ना कर पाने के चलते कांग्रेस घिर जाती है। सवाल नंबर 3, सर्वधर्म की राजनीति कांग्रेस के लिए जरूरी या मजबूरी? हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे को लेकर जिसमें ऐसा लगता है कि राम मंदिर को लेकर कांग्रेस किस सोच और किस दृष्टि के साथ वो आगे बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। आपको ये भी बता दें कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस की इकाई जो है, स्थानीय इकाई, वो 4 करोड़ राम नाम लिखने का एक महायज्ञ अभियान लेकर आगे बढ़ रही है। और छिंदवाड़ा में इस समय जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, ये अंतर करना मुश्किल है कि भारतीय जनता पार्टी कौन है और कांग्रेस कौन है। तो दरअसल ये कन्फ्यूजन से जो हमने इशारा किया, जब कमलनाथ जी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र क्या है, भाई हिंदू तो है ही सब, यहाँ हिंदू राष्ट्र की बात है जिस पर कांग्रेस चुप रहती है। फिर डेंगू मलेरिया का विषय आता है, उस पर चुप रहती है। फिर कहीं प्रभु श्री राम के आहार विहार को लेकर टीका टिप्पणी हो जाती है, इस पर भी बहुत मुखर नहीं होती। ये विषय क्या मुखर होने के नहीं हैं? क्या इस पर कांग्रेस अपना एक स्पष्ट स्टैंड नहीं रख सकती है या उसे नहीं रखना चाहिए? क्या इससे कोई नाराज़ और दुखी होगा? इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। मेरे साथ स्टूडियो में है दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर, पूर्व अध्यक्ष, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व अध्यक्ष रहे नागरिक आपूर्ति निगम के। और दूरभाष पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय यादव जी, जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, पूर्व विधायक हैं। दिनेश जी, किस तरह आप देखते हैं, अगर मैं बात करूं कांग्रेस के इस भ्रम की, ये क्या भ्रम है या एक सॉलिड स्टैंड है, किस तरह देखते हैं आप? जी देखिए, जो है सॉलिड स्टैंड तो नहीं हो सकता ये शरद जी, क्योंकि राम मंदिर का विषय कोई राजनीतिक विषय नहीं है और कांग्रेस पार्टी को भी इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। जो भी आयोजन हो रहा है
इसकी लड़ाई थी। एक तरफ कांग्रेस ये कहती है कि राजीव गांधी ने ताले खुलवाए थे, अब दूसरी तरफ यदि आप जो है मूर्ति का विवाद खड़ा कर रहे हैं, ये कोई विवाद की वजह नहीं है कि मूर्ति कहाँ है, ये क्या है। ये जो पॉलिटिकल गॉसिप होती है ना, ये राजनीति में इस तरह से नुकसान पहुंचाती है कांग्रेस पार्टी को। और खासकर आप दिग्विजय सिंह जी की सियासत देखेंगे ना, वो सीरियस पॉलिटिक्स कम करते हैं, गॉसिप ज़्यादा करते हैं। और उसी गॉसिप के कारण आप जितने मुद्दे होते हैं जिसमें कांग्रेस अपना माइलेज ले सकती है, आगे बढ़ सकती है, वो अपने धर्मनिरपेक्षता को भी प्रूव कर सकती है, लेकिन वो एक अलग तरह की सियासत में उलझ जाती है और इसका बचाव कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता के पास नहीं होता। जी 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 जी, ये चुनौती एक बनती है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, आप किस तरह से देखते हैं ये बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर प्रभु श्री राम अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण, ये न सिर्फ उसके एजेंडा का हिस्सा रहे हैं, बल्कि भारत की एक विशाल जो बहुसंख्यक जनता है उसके मन का भी ये बहुत केंद्र बिंदु रहा है। आप किस तरह देखते हैं, क्या इस विषय पर आप भी बिल्कुल विशिष्ट तौर पर मानते हैं कि कांग्रेस एक भ्रम में, एक कहीं किसी कन्फ्यूजन में गहरे चली गई है? देखिए शरद जी, चूंकि हम धर्म की बात कर रहे हैं, अध्यात्म की बात कर रहे हैं, सत्य की बात कर रहे हैं, कुछ कार्यक्रम आप भी सुबह से शाम तक इस पे करते हैं, तो मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि आपके इन सभी प्रश्नों का जवाब वेदों में है। क्योंकि जब हम ईश्वर की चर्चा कर रहे हैं तो कौन प्रश्न उठा रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, किस पर प्रश्न उठाया जा रहा है वो महत्वपूर्ण है। भगवान राम का अस्तित्व हजारों साल से है, न वो भाजपा से संबंधित है, न कांग्रेस से संबंधित है। अच्छा, मजे की बात है, जितनी भी मूर्तियां आप लगा लो, मूर्तियां साफ श्रद्धा और आस्था का केंद्र हैं। जब 5 गांव के लोग इकट्ठे होकर एक मूर्ति को भगवान मानते हैं तो उसे हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता था। तो वो ईश्वर से जुड़ने का एक साकार माध्यम है जी। लेकिन ईश्वर निराकार है, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। मनुष्य को साकार माध्यम लगते हैं। दूसरा जो स्थान है शरद जी, वो भगवान राम का जन्म स्थान है, मूर्ति स्थान नहीं है। मूर्ति तो हम लोग वहाँ रखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब तर्क से आप आस्था और श्रद्धा को खंडित ही करते हो। और इसीलिए वेदों में भी कहा गया है कि यदि आपको सत्य से जुड़ना है शरद जी, तो तर्क को परे रख दो, और यदि विज्ञान से जुड़ना है तब आपको तथ्य और तर्क लाना चाहिए। क्योंकि विज्ञान ज्ञान का वो हिस्सा है शरद जी, सृष्टि का वो हिस्सा है जिसको हम तर्क और तथ्य से जान लेते हैं। सृष्टि और विराट है, जहां पर विज्ञान समाप्त होता है उससे कई गुना ज्यादा, क्योंकि सृष्टि का हर रूप जो है वो ज्ञान है, और जाना गया तथ्यों तर्कों पर आधारित वो विज्ञान है। तो मुझे लगता है श्री राम का जन्म स्थान, इस सब के सामने ये प्रश्न बेमानी है, बेतुके हैं, और ये तर्क का विषय ही नहीं है। ये श्रद्धा और आस्था का विषय शरद जी। अब इसका क्या डीएनए टेस्ट कराओगे कि क्या, मतलब किस सीमा तक कहाँ जाओगे साहब। और गुप्ता जी ने सही कहा कि आप तो साहब, आपकी श्रद्धा है ना, तो झुकिए, प्रार्थना करिए, आनंद में रहिए। संजय जी से भी जान लेते हैं आखिर कांग्रेस का इस पर स्टैंड क्या है, जबकि इसी कांग्रेस की एक कड़ी छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें, जिसके लिए कांग्रेस के एक बड़े नेता, अब वो किस भाव में कहते थे, उन्होंने ये भी कहा कि कई बार तो ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस का संघ मुख्यालय है। अब इसके क्या अर्थ निकाले जाएं, क्या रूप बात कही जाए इसे लेकर, लेकिन चलते हैं संजय यादव जी की तरफ। संजय जी, किस तरह से देखते हैं आप ही की पार्टी के बड़े नेता, बहुत बड़े नेता, कई बार जिस तरह की बात कह जाते हैं, क्या वो बात समय के अनुकूल है, ऐसा प्रतीत होता है, या आपको लगता है कि वाकई ये मुद्दा है कि वो मूर्ति कहाँ है, जो मूर्ति जिसकी अब तक पूजा होती रही? क्या ये बहुत जटिल प्रश्न है, या इसका उत्तर मिलना बड़ा कठिन है, या इसका उत्तर नहीं दिया जाएगा जब अयोध्या में नवीन प्रभु श्री राम की प्रतिमाओं की स्थापना होगी? देखिए, ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है जी। ये जो मुद्दा, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, ये बात दलों को नहीं करनी चाहिए। राजनीतिक चश्मे से हटकर हमारी संस्कृति, हमारी सनातनी परंपरा के अनुसार यह कार्य होना चाहिए साधु संतों जी, चाहे हमारे शंकराचार्य जी हो, चाहे संत महात्माएं हो। क्योंकि कल मैं आज ही किसी चैनल में सुन रहा था कि
चैनल में सुन रहा था जी कि भाई हमें अकेले बुलाया है एक जन साथ में, बोले हम ताली बजाने के लिए नहीं जाएंगे। तो ये हमारे जितने भी गुरुजन हैं, संत महात्मा हैं, ये उनका विषय होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि 1986 में भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई थी और उन्होंने पूरा मसला कहा दिया था कि इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, पूरा संत समाज को यह जवाबदारी दे देनी चाहिए। और आज जब इतना भव्य जिन्होंने योगदान दिया, चाहे वो किसी भी रूप में, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, मुरली मनोहर जोशी जी हो, ऐसे लोगों को आमंत्रण नहीं दिया जाता, बुलाया नहीं जाता, तो थोड़ा सा दुख होता है कि जिसकी भी भागीदारी हो, सभी के, पूरा भारत देश का है और हम हमारे लिए तो गर्व की बात है कि भव्य मतलब आपने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया अयोध्या में। संजय जी, आपने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि क्या आप इन बयानों से सहमत हैं या आपको लगता है इन नेताओं के इंडिविजुअल बयान हैं? इसमें संत समाज के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि संत समाज क्या चाहता है, जो हमें दिशा दिखाते हैं, जो सत्य के मार्ग की रास्ता दिखाते हैं और हमें प्रवचन देते हैं। आपकी दिशा यानी कांग्रेस की दिशा ठीक है सर? राम मंदिर पर कांग्रेस की दिशा ठीक है? नहीं, बिल्कुल। राम मंदिर के निर्माण में, राम मंदिर में भव्यता से हम लोग सभी जाएंगे, क्योंकि सभी ना कहीं किसी का योगदान है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि हमने भी कितना योगदान दिया, सबने योगदान दिया है। अब कई सर्वधर्म की बात मैं तो समझता हूँ सभी धर्म वालों को बुलाना चाहिए आमंत्रण में, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, हमारे ही हिंदुओं में कई अलग अलग रूप होते हैं पूजा करने के, उनके तरीके अलग अलग होते हैं। कोई बड़ा देव को मानता है, कोई संत रविदास को मानता है, कोई मूर्ति पूजा का विरोधी होता है, वो सिर्फ हवन करता है। तो सभी धर्म वालों को बुलाना चाहिए। कोई बौद्ध को मानता है, कोई स्वामी महावीर को मानता है। अगर हम हिंदुस्तान के हैं, भारत के हैं, तो एक आस्था का वो है, तो सभी धर्मों को आमंत्रित किया जाना चाहिए वहाँ। उसमें कोई बुराई नहीं होना चाहिए, आमंत्रित जाना चाहिए समाज की ओर से। जी दिनेश जी, आपने सुनी कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया। मुझे लगता है कि एक असुविधाजनक स्थिति तो बनती है कांग्रेस के लिए, क्योंकि दिग्गज नेताओं के बयान हैं, आप उनसे किनारा नहीं कर सकते। पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर कोई स्टैंड सामने आता नहीं है कि ये इन नेताओं के व्यक्तिगत बयान है। हम कोई बात नहीं उठाना चाहते इस समय। अयोध्या को प्रणाम कीजिए, इस अवसर को प्रणाम कीजिए, अच्छे से इस यात्रा के साक्षी बनिए। क्या ये स्टैंड बेहतर होता है, या कांग्रेस आपको लगता है जिस स्टैंड के साथ आगे बढ़ रही है वही स्टैंड उसका पॉलिटिकल स्टैंड है? नहीं, देखिए शरद जी, बहुत सारी चीज़ें होती है। यदि चुप्पी भी आप उसे सहमति भी मान सकते हैं कि हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों के साथ है। लेकिन जब आप बोल रहे हैं और उसके बाद विरोध हो रहा है, विरोध के स्वर लोगों को लग रहे हैं, तो ज़्यादा घातक होता है। आप ना बोलें तो अच्छा है, जो हो रहा है उसको होने दें। और ये तो सबकी आस्था का विषय है, क्यों दक्षिण उत्तर की राजनीति में पढ़ना कांग्रेस को। जो हो रहा है, जिस पर निर्णय आ चुका, अब इन सब चीज़ों को पर विवाद खड़ा करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस इसी तरह के विवाद खड़े होकर जिस स्थिति में पहुंची है, उसे उन्हें आत्मावलोकन करने की ज़रूरत है कि उसे अपने आप को नीति के तौर पर बदलना है या किन चीज़ों पर उनको बदलाव करना है, क्योंकि बहुत सारे सर ये, लेकिन हमें समझाइए ज़रा कि आखिर दुविधा क्या है कांग्रेस में? क्या वो अपने अतीत में नॉस्टैल्जिक एटीट्यूड से नहीं निकल पा रही है? आखिर क्या है? जबकि अब तो ये भी माना जाता है कि राम मंदिर को लेकर तो देश का अल्पसंख्यक वर्ग भी इस बात का कायल रहा और बहुत प्रसन्न हुआ कि चलिए ये मसला समाधान तक पहुंचा और मंदिर बना। और ये किसी से छिपा हुआ तथ्य नहीं है कि वहाँ आपने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग देखी है, वहाँ हमने ASI के विशेषज्ञों की, जिसमें के मोहम्मद जो खुद मुस्लिम थे, उनकी बातें बहुत महत्वपूर्ण रही है। तो आखिर कांग्रेस की दुविधा क्यों होती है इस विषय को लेकर? दुविधा ये है कि वो जो चाहते थे वो हो नहीं पाया। अब यदि किसी दूसरे को क्रेडिट जा रहा है तो वो उनके लिए दुविधा का बड़ा कारण है कि इसका राजनीतिक श्रेय किसी और को मिल रहा। आपने उलझाया तो आपको श्रेय क्यों मिलेगा? जो रिपोर्ट्स कोर्ट ने एक्सेप्ट की हैं वो आप भी करा सकते थे कि नहीं, आप इसको एक्सेप्ट कराइए। तब तो आप ये देख रहे थे कि हमको दक्षिण में कितने वोट मिलेंगे, उत्तर में क्या मिलेंगे, पेरियार क्या कहते हैं। क्या आप इससे भी सहमत है कि ये मौका तो उनके लिए भी एक अपने श्रेय की चर्चा करने का था कि राजीव गांधी जी ने क्या किया, ताला खुलवाए और आगे की क्या बात की, बजाय इसके कि आप ये प्रश्न खड़े करें कि कितने लोगों को बुलाया है या मूर्ति कहाँ है जो वास्तविक मूर्ति थी? डॉक्टर हितेश वाजपेयी।
देखिए, मैं फिर कहूँगा उत्सव का और उत्साह का समय है शरद जी। छोड़िए इन बातों को। दिग्विजय सिंह जी को सारा देश जानता है, कांग्रेस भी जानती, संजय जी भी जानते हैं, गुप्ता जी भी जानते हैं। अच्छा, भगवान राम जी का जन्म हो रहा है क्या 22 तारीख को? कहते हैं भगवान राम का जन्म हो चुका है, वो उनका जन्म स्थान है, अयोध्या जी हैं साहब। वो थोड़ी ना बदलने वाली। कितने ही मंदिर बनेंगे, आप सोचिए आज से 500 साल बाद हो सकता है कोई शासक रहे या तंत्र रहे जो वहाँ पर और भव्य मंदिर बनाए। तो हमें तो सोचना चाहिए। ये तो देखिए, मंदिर और बाकी सब बातें भौतिक हैं, नश्वर है जिसको हम बोलते हैं। शाश्वत क्या है? शाश्वत उनका जन्म स्थान है शरद जी। शाश्वत राम में आस्था है इस देश की, इस देश के बच्चे बच्चे की, चाहे वो बसपा का हो, सपा का हो, कांग्रेस। ये कहाँ छोटे स्तर पर हम लोग उतर आए। अब तो कम से कम उठिए साहब, श्री राम का जन्म स्थान पे कोई भी भव्य मंदिर बना रहा है। संजय जी आपसे पूरी तरह सहमत है, इसलिए बड़े मनोहारी मुस्कान के साथ हैं जी। संजय जी, दिग्विजय सिंह जी को। संजय जी, नहीं, हितेश वाजपेयी जी का बहुत अच्छा इसमें अनुभव है। मैं उनको बधाई देता हूँ कि वाकई वाजपेयी जी का जो तर्क शक्ति हो, जो शब्द है, चयन बिल्कुल एकदम प्रवचन, चयन का प्रवचन। और वो अच्छी बात कह रहे हैं। जब सारा देश उसको उत्सव के रूप में मना रहा तो हमें भी मनाना चाहिए, उसमें बुराई क्या है? वो तो संत समाज तय करेगा। इसमें राजनीतिक दलों को बोलनी नहीं चाहिए कि कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं। ये हमारे लिए खुशी की बात कि आज अयोध्या में इतना सुंदर स्वरूप हो गया है अयोध्या का। ये हमारे लिए, देश के लिए गर्व की बात है। तो ये कितना बढ़िया स्टैंड है संजय जी। अब इस स्टैंड से तो सभी प्रसन्न होंगे और कहीं कोई बात भी नहीं होगी। तो ये बातें कहीं ना कहीं मतलब ठीक है, अब इंडिविजुअल टॉप लीडरशिप जो है आपकी, उसका अपना अनुभव है। लेकिन ये बात जो आपने कही है, ये बात क्या इस रूप में नहीं कही जा सकती है दिनेश जी? ये भी एक प्रश्न तो होता है, मन में उठता है ये सवाल जी। नहीं, बिल्कुल उठता है। देखिए, आप ये इतना बड़ा उत्सव का मौका है, कांग्रेस को तो गांव-गांव से खुद लोगों को कहना चाहिए। गांधी जी क्या करते हैं? गांधी जी तो यही कहते हैं ना कि चलिए अयोध्या चलते हैं। वो भी तो राम भजन गाते थे ना। तो कांग्रेस को राम के भजन से क्या दिक्कत है? आपने गांव-गांव से कहते कि चलो अयोध्या की ओर। सरकार कहती है कि नहीं साहब, आप मत जाइए 22 तारीख को, बाद में जाइए आप, तो भी उसका राजनीतिक लाभ हो सकता है। लेकिन विरोध करके आपको लाभ नहीं होगा, ये कांग्रेस को अच्छी तरह से मुझे लगता है आप समझ लेना चाहिए। वो महत्वपूर्ण बात यही है कि आपको ये समझना तो होगा ही कि आखिर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो मुद्दे भले ही राजनीतिक प्रतीत हों, लेकिन वो जन आस्था से भी जुड़ते हैं। और जन आस्था से जुड़े जो मुद्दे होते हैं, वहाँ जनता तो ये मानती है कि यहाँ सियासत नहीं होनी चाहिए। तो यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। आगे देखिए खबरें लगातार निरंतर। नमस्कार।